हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। सॉरी, ये हिंदी बुलाना है। हेलो साथियों, कैसे हो। मैं सोच रहा था कि घर पर बैठा बैठा क्या करूं, सो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मैग्नेटिज्म बोले तो चुंबकत्व का वन शॉट लेके आया हूं। सो हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं जानेंगे जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट से डायरेक्ट टकराएगा। हाँ, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, पर क्या करूँ, आज फिजिक्स पढ़ाने का मन कर रहा था। सो प्लीज पढ़ो। चुंबकत्व का सिद्धांत सर्वप्रथम वेबर ने दिया था। सही बात है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बोलेगा चुंबकत्व का सिद्धांत कितने दिया, ततहियदा त्या, सॉरी कहिएगा क्या, वेबर ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ का प्रत्येक अणु स्वयं में एक संपूर्ण चुंबक होता है। मतलब समझे कि नहीं। कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ का प्रत्येक अणु स्वयं में एक संपूर्ण चुंबक होता है। ये आणविक चुंबक यादृच्छिक रूप से इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनका कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। यादृच्छिक रूप मतलब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करना। यादृच्छिक रूप मतलब होगा इधर उधर। गर्म करने पर या पीटने पर चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व घटता है। देखो दोस्तों, जब तुम कुछ गर्म करोगे, बोले जाए तो चुंबक पदार्थ को तुम जब, ऐसे भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें। हम लोग बचपन में चुंबक को लेते थे, आग की तरफ रखते थे, जब मोमबत्ती जलाते थे तो आप आग के पास रखते थे तो देखते थे, उसके बाद लोहा में सटा करके चुंबक पदार्थ बोले तो चुंबक गुण उसका घट जाता था। हम उसे किए हैं दोस्तों, आप लोग किए हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद क्या, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। गर्म करने पर या पीटने पर चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व गुण घटता है। स्टील परमानेंट चुंबक की तरह बिहेव करता है। बोले जाए तो स्टील है जो परमानेंट चुंबक की तरह बर्ताव करेगा। चुंबकीय पदार्थ के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय बोले तो जो प्रतिकर्षण करेगा, अनुचुंबकीय आकर्षण करेगा और लौह चुंबकीय प्रबल आकर्षण करेगा। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिएगा। सो आगे हम लोग चलते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट ध्यान लेते हैं, ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बताया जाएगा। बोला जाए तो प्रॉपर्टी, फिर इसका प्रतिचुंबकीय के गुण, ठीक, अनुचुंबकीय के गुण और लौह चुंबकीय के गुण, ये सब देखो। चुंबकत्व के कारण इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति कहते हैं प्रतिचुंबकीय में। अनुचुंबकीय में इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति होती है और लौह चुंबकीय में डोमेन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन में कक्षीय गति के आधार पर, अनुचुंबकीय में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय तथा कण की गति के आधार पर और डोमेन की गति के आधार पर। वाह 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 वाह। देखिए प्रतिचुंबकीय में इसका चित्र देखिए, एक से एक लाइन इधर गया तो एक लाइन इधर आया, एक लाइन इधर गया तो इधर आया, जिससे ही बोला जाए तो इसका चुंबकत्व गुण समाप्त कर दिया है। इसमें देखिए इधर लाइन से है, कुछ है जो लाइन से है, और कुछ लोग देखिए कुछ चुंबक पदार्थ से चुंबकीय गुण पास कर रहे हैं, परंतु देखिए कुछ यहाँ पर कट कर रहे हैं, जिसके कारण अनुचुंबकीय थोड़ा आकर्षण करता है। और इसमें तो एक ही लाइन में जा रहा है, इस मतलब लौह चुंबकीय प्रबल आकर्षण करता है। चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार हो, प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षण करेंगे, अनुचुंबकीय आकर्षण करेंगे और लौह चुंबकीय प्रबल आकर्षण करेंगे। और इससे ज़्यादा हम लोगों को सिलेबस में नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से शुरू होती है और दक्षिण की तरफ जाती है। बोले जाए तो उत्तर से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होते होते यहाँ चले जाएगा, यहाँ से शुरू होगा यहाँ चले जाएगा, यहाँ से शुरू होगा यहाँ चले जाएगा। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। हर रेखाएं के पास एक स्पर्श होता है। 2 रेखाएं, इसका गुण बता रहा हूँ। देखिए पहली बात तो नॉर्थ से निकल करके बल रेखा
नॉर्थ से लेकर करके साउथ में जाएंगे, बोले जाए तो उत्तर से शुरू होते हैं, दक्षिण में समाप्त हो जाएंगे जा करके, फिर नॉर्थ से लिख लेंगे, फिर दक्षिण में जाएंगे। यार वही चलता रहता है। फिर ये काल्पनिक रेखाएं होते हैं, हम लोग इसे देख भी नहीं सकते हैं। ठीक, टेंजेंट बोले तो हर रेखा के पास स्पर्शक होता स्पर्श होता है। दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि दो रेखाओं को काटने से दो स्पर्श बनते हैं जो दो दिशाओं को दर्शाते हैं, और एक साथ दो दिशाओं संभव नहीं है। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काट नहीं सकती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं, ऐसे ही विद्युत बल रेखाएं भी होते हैं। आप लोग भी फर्स्ट लेसन में जरूर ही पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसे भी बता दूंगा। और वो PYQ भी रह चुका है, ये हो सकता है इस साल ये भी दे दे। ये रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि दो रेखाएं को काटना दो स्पर्श बनाते हैं। दो स्पर्श जो दो दिशाओं को दर्शाते हैं, एक साथ दो दिशाओं संभव नहीं है, इसीलिए दो रेखाएं एक दूसरे के परस्पर काट नहीं सकती। आइए अब दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। एक चीज़ और देखिए, जब नॉर्थ है तो चुंबकीय गुण देखिए, और साउथ में बोला जाए तो चुंबकीय रेखाएं पास आ रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स, किसी बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। कोई बंद सतह है, यहाँ से चुंबकीय रेखा गुजर रहा है, चला या जा रहा है, उसी को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे दर्शाया जाता है, इसे तो जानते हैं, इसे क्या कहता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमको पता है, आपको पता है कि नहीं, ये जानना चाहते हैं। इकाई, इसका इकाई SI यूनिट में वेबर होगा। ठीक, और CGS में मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। तो भाई बराबर, मैंने सोचा था कमेंट में पूछूंगा, पर मुझे ही बताना पड़ रहा है। BA cos थीटा हो जाएगा इसका। चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसमें से गुजरने वाली बल रेखाएं की संख्या कुछ निर्धारित करता है, जिसे चुंबकीय पारगम्यता से दर्शाते हैं। चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिससे गुजरने वाली बल रेखाएं की संख्या को निर्धारित करता है। चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को निर्धारित करता है, जिसे चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। इसे म्यू से दर्शाया जाता है। देखो, विद्युतशीलता, अच्छा ये एप्सिलॉन नोट लिखें, एप्सिलॉन लिखें, एप्सिलॉन से विद्युतशीलता, म्यू से चुंबकीयशीलता। उदाहरण में वायु, नरम लोहा, ये सब क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नरम लोहे में वायु की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा होता है क्या? चुंबकीय पारगम्यता। नरम लोहे में वायु की तुलना में से 1000 गुना ज़्यादा होता है। म्यू हो जाएगा माध्यम, म्यू नोट निर्वात, और म्यू आर सापेक्षिक चुंबकीयशीलता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, एक बात याद रखना, ये पक्का आएगा। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अगला साल देखेंगे। अगला साल भी नहीं आया तो तीसरा साल देखेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, कोई बात नहीं दोस्तों, मजाक कर रहा था, हो सकता है आ जाए, ये कौन जानता है। यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी पदार्थ की चुंबकन की मात्रा को दर्शाता है, जिसका फार्मूला H बराबर V0/μ0। चुंबकन तीव्रता, इसे I से दर्शाया जाता है। यह राशि किसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसमें उत्पन्न चुंबकन की मात्रा को व्यक्त करती है, जिसे हम I से दर्शाते हैं। I बराबर mv बराबर ma, m बराबर q × 2l बराबर m बराबर q × 2l। इसे इतना ही तक याद कर सकते हैं। एक सवाल आएगा, हो सकता है आ जाए,
कहा जाएगा कि काय को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये साइन देखा रहेगा तो इस पर टिक मार दीजिएगा और 1 नंबर चुपचाप घर लेके चले आइएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़ते हैं, यह पदार्थ का वह गुण है जो हमें यह बताता है कि पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकीय किया जा सकता है। चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ का वह गुण है जो हमें यह बताता है कि किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकीय कर सकते हैं। काई बराबर तीव्रता बटा क्षेत्र। चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या? चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को ही हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यह मात्रक विहीन होता है, डायमेंशनलेस विमाहीन भी होता है। गजब। इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक ना, हो सकता है पूछ ले, ऐसे तो कम चांस है। छोड़िए आगे बढ़ते हैं। टॉक बोले तो वाला गुण, टॉक बराबर पी साइन थीटा। उसके बाद इसे रूपांतरण करेंगे, टॉक बराबर पी को एम बी लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा। तो उसके बाद इसे हम सदिश रूप में लिखेंगे, तो टॉक बराबर एम सदिश इंटू बी सदिश कर देंगे, तो यहाँ तक के हो जाएगा, कहानी गोल हो जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना ही तक था, 11 मिनट में पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया। हाँ, ज़रूरी पॉइंट ही बताया है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में मैं केमिस्ट्री का टॉपिक ला रहा हूँ। सो अरे यार, सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो यार, ठीक है, ताकि मैं अगले वर्ष से, बोला जाए तो 2026, हाँ 2026 ना चलेगा, हाँ 2026 से नया बैच से लेकर करके पूरा बिहार में एक नया युग की शुरुआत करना है हमें, हम लोगों को मिलकर करना है। सो दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो यार।